कुशलगढ़ में खुलेगा आधुनिक वैदिक गुरुकुल, एमडीएच समूह करेगा सहयोग। भील जनजाति के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क आवास व वैदिक शिक्षा का अवसर। एमडीएच ग्रुप द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में आधुनिक वैदिक पद्धति पर आधारित गुरुकुल और छात्रावास की स्थापना की जाएगी, जहां सैकड़ों जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे। एमडीएच मसाला के मालिक राजीव गुलाटी के निर्देश पर कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुशील कुमार और सवे भवंतु सुखिन ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र भाटिया ने कुशलगढ़ पहुंचकर भूमि चयन किया। आर्य समाज कुशलगढ़ के छात्रों ने ढोल, कुंडी और शहनाई की धुन पर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि दयानंद सेवाश्रम के ब्रह्मचारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से किया। आचार्य जीववर्धन शास्त्री, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रदेश मंत्री, ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोविंद गुरु को भील समाज में वैदिक और सांस्कृतिक परंपरा जीवित रखने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने मानगढ़ के शहीदों की वीरता को याद किया, जिन्होंने 1913 में अंग्रेजों के विरुद्ध बलिदान दिया। डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा, भील समाज के विद्यार्थियों की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जितेंद्र भाटिया ने बताया कि उनका ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत है और जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग व स्वदेशी शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में बांसवाड़ा आश्रम के प्रधान पार्थ दामा, आश्रम के मंत्री जीतमल पांदा, कुशलगढ़ आश्रम के प्रधान धर्मेंद्र आर्य, आश्रम मंत्री भारत सिंह डिंडोर, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, कुशलगढ़ आश्रम के व्यवस्थापक दिलीप शास्त्री, बांसवाड़ा आश्रम के व्यवस्थापक लव कुमार शास्त्री, कुशलगढ़ नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व नपाध्यक्ष राघवेश चरपोटा, पत्रकार ललित गोलेछा, भामाशाह रजनीकांत खाब्या, हसमुख सेठ, मुकेश अग्रवाल, महादेवा, मनोहर लाल कावड़िया, सुधीर स्वर्णकार, देवेंद्र कंसारा, पथिक मेहता, अजय निगम, नरेश त्रिवेदी, बहन उषा प्रजापत, प्रीति ठाकुर, आश्रम के सदस्यों में डॉक्टर जोहान सिंह देवदा, देवीलाल देवदा, राकेश देवदा, चरण सिंह डामोर, भावचंद कटारा, लाला राम बारिया, अमर सिंह डामोर, दशरथ माइडा, माधवलाल कटारा, सुखलाल माइडा, कमलेश डिंडोर, रमेश सुरावत, भरतलाल अड, बहादुर भाभोर, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा और पार्थ दामा ने किया, जबकि आभार उषा प्रजापत ने माना। जानकारी केसर सिंह डामोर ने दी। अतिथियों को सुनना है, इसलिए हम किसी भी बात को लंबा नहीं करेंगे, पर मैं कुशलगढ़ के प्रधान साहब आदरणीय धर्मेंद्र जी आर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। और सब मिल करके जो कार्यक्रम किया था उसमें आप लोगों के आगमन हुआ, और आगमन होने पर आजकल आधुनिक शिक्षा पद्धति तो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह प्राप्त हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी यत्र तत्र सर्वत्र सरकारी विद्यालय संचालित किया हुआ है, लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ में प्राचीन भारत के संस्कृति सभ्यता भी वहां पर जीवित हो, इस तरह के कोई शैक्षणिक प्रतिष्ठान बने, उसका एक उद्देश्य काफी दिनों से हम लोग प्रयास करते रहे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी को आदरणीय भाटिया जी में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो स्वामी जी महाराज जिन्होंने इस आश्रम को बनाया, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काम कर रही, जिसको आप लोगों ने उस रास्ते में जाते समय देखा होगा, कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया हुआ है। और विगत वर्ष आप लोगों के आगमन से, राजू जी के आगमन से यहाँ एक विशेषता ये भी रही, जो हम लोगों के लिए सुखद कहा जा सकता है, जहाँ 25 दिसंबर के दिन 1.5 से 2 लाख पब्लिक जो है मिशनरीज की इकट्ठे होते हैं, 2 लाख पब्लिक इकट्ठे होते हैं। ऐसी स्थिति में विगत वर्ष की स्थिति ये रही, अपने इस सम्मेलन की वजह से मुश्किल से 5000 लोग बड़े मुश्किल से वहां पे उपस्थित हुए। और भील जनजातियों के अशिक्षा का फायदा उठा करके सामाजिक दृष्टिकोण से तोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय गतिविधियों ने आज नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आजादी से पहले से सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे रहे हैं काम करने वाले, जैन समाज यहाँ पर प्रबुद्ध समाज है, वो भी अपने सतत इस क्षेत्र में प्रयास करते रहते हैं समाज के जागृति लाने के लिए। और भी हिंदू समाज के अनेकों संगठन हैं, उनके माध्यम से भी काम होता है। और इस क्षेत्र में आर्य समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब उदयपुर नौलखा महल गुलाब बाग के अंदर धूनी प्रथा का मतलब क्या है? हवन कुंड बनाना। ऋषि दयानंद ने जैसे 3 मेखलाओं के हवन कुंड लिखा है, वैसे की वैसे बनाना, और वैसे बना करके जो है ना यज्ञ करना। यज्ञ में मंत्र याद नहीं है तो स्वाहा बोल करके आहुति डालना, ये प्रथा जो है वो उन्होंने गोविंद गिरी ने चालू किया था, और धूनी प्रथा के नाम से यहाँ जो है कई स्थानों में बने हुए। तो ऋषि दयानंद के एक तरह से शिष्य थे, और इस क्षेत्र में उन्होंने जगाने का काम किया, भक्ति भाव के साथ जो है भगत आंदोलन के रूप में काम किया।
और हम तो जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जलियांवाला बाग कांड को बहुत बड़ा बाग कांड के रूप में जानते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग कांड में तो 369 लोग ही केवल मात्र शहीद हुए थे, जो गिनती की संख्या बताई जाती है उस हिसाब से। परंतु ये जो हमारा ये जो मानगढ़ धाम जहाँ पे गोविंद गुरु ने आंदोलन छेड़ा था भक्ति आंदोलन के रूप में, और उसके लिए थांदला के एक पादरी थे नरोना, अब वो पादरी जो है ना उस जमाने में अंग्रेज गवर्नमेंट को पत्र लिखता है, थांदला के पादरी, आपको शायद पता नहीं हो, हमने वो पत्र भी निकल। भक्ति आंदोलन हकीकत में लोगों को शराब मांस छुड़ाना या लोगों को सही मार्ग में चलाना नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की भावना उसके अंदर छिपी हुई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये पत्र पादरी थांदला के पादरी ने लिखा और उसका परिणाम ये था कि अंग्रेज सरकार ने जो है इस आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया और तीनों तरफ से जो है पहाड़ को घेर करके जो गोली बारूद चलाया, जिसकी वजह से कहते हैं 1400 लोग शहीद हुए। इतने बड़े जो है क्रांति का जो काम हुआ वो कहीं न कहीं ऋषि दयानंद का भी एक मार्गदर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। और इस क्षेत्र में एक पंडित इनके और ये आश्रम लगभग जो है 1968 में इस आश्रम को बनाया था। 68 में जो है दयानंद सेवाश्रम अपने राती तलाई बांसवाड़ा के भवन का निर्माण किया था। तो इन दोनों आश्रमों को उन्होंने उस समय बनाया और इन दोनों आश्रमों से पढ़ करके निकले हुए जो है आज नहीं तो कम से कम हजारों की संख्या में, हम तो जब से स्वामी जी ने पढ़ाना शुरू किया था हमको जो लिस्ट मिला पूरा क्षेत्र भर में जो है, आज तो क्या संक्षिप्त रूप में हमने सबको किसी को आमंत्रित भी नहीं कर पाया। AC तक पढ़े अपने आश्रम के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है, और बहुत सारे लोग जो है तहसीलदार नायब तहसीलदार अभी भी बहुत सारे यहाँ जो है काम कर रहे हैं। अध्यापक वर्गों में सबसे ज्यादा अध्यापक वर्ग इसी कुशलगढ़ के क्षेत्र में अपने आश्रम से पढ़े हुए विद्यार्थी नौकरी करते हैं। लगभग नहीं तो कम से कम 700 के आसपास विद्यार्थी जो है इस कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जो अपने आश्रम से पढ़ करके निकले हुए अध्यापक वर्ग हैं। ये खाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पेंशन थोड़ा मिला और उस पेंशन से काम किया। समाज ने किसी ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, अपने से जितना बन पड़ा उतना काम किया। अब इस क्षेत्र को वो भी चाहते थे कि संस्कारवान शिक्षा मिले। वो कहते थे कई बार कि भी मेरे पास तो पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था भी उनके बहुत निकटता के साथ में देखा। मामा बालेश्वर दयाल के अंत्येष्टि संस्कार भी मैंने कराया था और उसके वजह से मामा बालेश्वर दयाल के चेलों के यहाँ नहीं तो 150 से 200 घरों में जाके शांति यज्ञ किया था। और अधिकांश लोगों को देखा जितने भी मामा बालेश्वर दयाल जी के प्रमुख चेले थे सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन मकान वही के वही झोपड़ी झोपड़ी बना रहा, कभी जो है अपना मकान को पक्का नहीं बना पाए। तो निश्चित तौर पे मामा बालेश्वर दयाल जी कहीं न कहीं आर्य समाज के पृष्ठभूमि में थे, ऋषि दयानंद के विचारधाराओं से थे और बड़े साधु संतों के संपर्क में रहे। उसका परिणाम ये था कि उनके जीवन भी जो है पवित्र रहा। तो आज आप से श्रेष्ठ मानव तैयार होंगे। पुनः जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए हुए हैं, उनके श्रीमुख से सुनने के लिए वो घड़ी आ गई है। मैं ये शब्द कहते हुए आपको आमंत्रित करना, स्वामी जी को काम करने से रोका था मैं, ये बिल्कुल सबकी जानकारी में है क्यों आप यहाँ पे क्यों काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम उस ऋषि दयानंद स्वामी स्वतंत्रानंद जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए तैयार है। और मैं आपका इस हुए हैं सभी को नमन। और प्यारे बच्चों, मुझे याद आती है उस दिन की, हम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने कहा भी प्रयास करते हैं, दोनों चीजों का प्रयास करते हैं। भाई साहब को कहा, भाई साहब ने जो है तैयारी की कि चलो अनुमति दी कि मैं वहां जाऊंगा, आने की परमिशन मिली। लोगों में बहुत खुशी की लहर थी। तो याद आती है आचार्य दया सागर जी की। आचार्य दया सागर जी ने ये कहा कि भाटिया जी 4 बजे तक कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन राजीव गुलाटी जी से कहो कि उन्हें आना है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आपको आना है,
ये कह रहे हैं हम 4 बजे तक कार्यक्रम चला लेंगे। तो 12 बजे भाई साहब का मैसेज आया कि मौसम साफ हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो हमारे में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो। एयरपोर्ट से गाड़ी में मैं और वो बैठे, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है। तो मैंने पूछा आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा 5 लाख दे दो। मैंने कहा कम है भाई साहब। उन्होंने कहा 11 दे दो। 5 कम है तो 11 दे दो। मैंने कहा जी ये 5,000 कंबल मांग रहे थे, तो वो 14.25 लाख के हैं, कह रहे 15 दे दो। मैंने कहा ठीक है जी। मैं भी खुश हो गया कि भाई जो डिमांड मेरे पास लेके आए थे वो इनकी पूरी हो रही है। तो जब यहाँ हम पहुंचे तो उन्होंने जो इतनी जनसंख्या देखी, आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो देरी हो रही है ये मेरे कारण से हो रही है, क्योंकि मेरे पास तिथि होती नहीं, कार्यक्रम इतने होते हैं, और ये हमारे जो साहब हैं जब मेरे पास होती है इन पे नहीं होती। अब जब हम दोनों पे डंडा चढ़ा है तो हम यहाँ आए हैं।